नमस्कार साथियों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो नेक्स्ट टाइम हम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। आप हमको कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप में है वो हम इतिहास से शुरू करेंगे। कुछ प्रश्न इतिहास से होंगे, फिर भूगोल, इसी प्रकार से अन्य प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें चलते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न क्या है आपका, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। यानी वर्तमान समय में इटली और जर्मनी नामक जो देश है ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो इटली और जर्मनी किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महाद्वीप, ठीक है। आपके दिमाग में होगा कि ये महाद्वीप क्या होगा, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं जानकारी है तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया जो है 7 अलग अलग कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में बटा हुआ है, ठीक है। मतलब कि 7 अलग अलग प्लेट्स में जो विभक्त हुआ है उसी को हम कहते हैं महाद्वीप। इस महाद्वीप के अंतर्गत बहुत सारे देश जो है शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछेगा भारत किस महाद्वीप में आता है, तो भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो दुनिया में कुल कितने महाद्वीप हैं, तो आपको याद रखने हैं 7, ठीक है। इसमें से एक होता है एशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी है, ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, फिर आता है आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा है आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है आपका अफ्रीका, फिर आपका आता है यूरोप जिसके बारे में अभी आपको बताएं, और एक आपका होता है अंटार्कटिका। तो टोटल आपके कितने महाद्वीप हैं दुनिया में, तो आपको ध्यान के कितना रखना है, 7। चलिए तो हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, आंसर क्या होगा आपका कार्बोनरी। कार्बोनरी के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलिएगा कार्बोनरी एक व्यापारिक संस्था थी। कार्बोनरी कैसी संस्था थी, एक व्यापारिक संस्था थी, ठीक है। मेजनी के बारे में अगर आप जानते होंगे तो मेजनी कौन था, तो मेजनी जो था इटली के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मेजनी, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, ठीक। फ्रांस की क्रांति के बाद बुर्गो राजवंश का अंत हो गया था और नेपोलियन बोनापार्ट जो था वहां का राजा बना था, ठीक है। बाद में क्या हुआ था कि नेपोलियन जो था दुनिया जीतने के चक्कर में कई सारे देशों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया और पुनः वियना कांग्रेस की एक संधि के द्वारा बुर्बो राजवंश की फिर से स्थापना की गई। अगला प्रश्न है आपका, यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो ये भी आपका किसने की थी, मेजनी, जो कि आपको बता चुके हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट, जो रूस का राजा होता है उसे ही रूस में जार कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, आपका जर्मनी में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे पूछेगा वियतनाम क्या होता है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो आपका आंसर क्या होगा, 1907 ईस्वी में, ठीक है। वियतनाम के बारे में एक फैक्ट जानते होंगे कि वियतनाम जो है हिंद चीन क्षेत्र में आता है, ठीक है। वियतनाम किस क्षेत्र में आता है, हिंद चीन क्षेत्र। आपको ये ध्यान रखना है हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आते हैं, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ठीक है। तो आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो बोलना है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न है इतिहास का, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। चलिए आगे कुछ प्रश्न हम देखेंगे भूगोल से। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है। ठीक है। संसाधन आपसे पूछेगा, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं उपलब्धि के आधार पे? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका नवीकरणीय और दूसरा होता है आपका अनवीकरणीय। ठीक है। अंतर क्या है दोनों में? नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसको एक बार उपयोग करने के बाद उसकी पुनः पूर्ति आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में वैसे संसाधन आ जाते हैं जिसकी पुनः पूर्ति आप तुरंत नहीं कर सकते। एक बार अगर उसका उपयोग हो गया, इसका भंडार जो है सीमित होता है, पुनः उसकी प्राप्ति में कई 100 करोड़ वर्षों का समय लगता है। ठीक है, यानी एक बहुत लंबा समय लगता है। जैसे नवीकरणीय संसाधन में आप जानते हैं कि सौर ऊर्जा, जैसे पानी से विद्युत बनाने पे जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा इत्यादि आते हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा में जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारी चीजें आती है। ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा को ही हम क्या करते हैं? पुनः पूर्ति योग्य। ठीक है। अगला प्रश्न उसी से है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य, यानी इसको हम तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग अगर एक बार किए, पुनः जब तक आपका सूर्य रहेगा तब तक हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी को ही हम रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि आपका उत्तराखंड में होता है। सोपानी कृषि किसे कहते हैं? तो वैसी कृषि जो पहाड़ी इलाकों में यानी क्षेत्रीय ढलान पे किया जाता है उसे सोपानी कृषि कहते हैं। सोपानी कृषि जो पहाड़ी इलाकों में किया जाता है, जैसे उत्तराखंड हो गया या पहाड़ी क्षेत्र जहाँ होता है वहाँ सोपानी कृषि। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो आपका दिख रहा है, ये इस प्रकार से जो खेती की जाती है इसी को हम कहते हैं सोपानी कृषि। ठीक है। जो कि ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पहाड़ पे इस प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो भारत का मंदिर किसको? देश के बांधों को। देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? तो पंडित नेहरू, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? यानी कि बिहार में जो है जंगल कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर पाया जाता है? तो 7%। अब आपको पता होगा बिहार में ज्यादातर खेती होती है। ठीक है, खेती होती है जिस कारण वन क्षेत्र जो है वो कितना है? 7% है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो आपको पता होगा मोर, ये तो बचपन से आप जानते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? यानी कोई भी उद्योग हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका लोहा। ठीक है, इसलिए लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड जो है भारत में सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना आपका सतलज नदी पर स्थित है। आपसे पूछेगा सतलज नदी कहाँ पड़ता है? तो सतलज नदी आपका पंजाब क्षेत्र में पड़ता है। भाखड़ा नागल परियोजना क्या होता है? भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये आपका भाखड़ा नागल डैम है। ठीक है, इस प्रकार से पानी को रोक के रखता है ताकि उचित समय पे इसका उपयोग जैसे बिजली बनाने, कृषि क्षेत्र में या पानी के संरक्षण में किया जा सके। ठीक है, यही है आपका भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध ठीक है, किस नदी पर है? तो ये आपका जो दिख रहा है ये आपका सतलज नदी है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? पंजाब क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलिए
आगे हम डिस्कस करेंगे राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ प्रश्नों को। ठीक है, चलिए इसमें देखिएगा क्वेश्चन क्या है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। ठीक है, तो भारत में जो पंचायती राज संस्थाएं होती हैं वहाँ पे औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कितनी प्रतिशत आरक्षण है, तो आप बोलिएगा 33%, यानी कि 100 में से 33 यानी एक तिहाई 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति होती है धर्म पर आधारित। जैसे कि आप सुनते होंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो होता है ये सब क्या है, ये सब एक संप्रदाय है। ठीक है, संप्रदाय यानी कि धर्म, धर्म की राजनीति धर्म पर ही आधारित होती है। ठीक है, इसे हम सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। अगला है, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका, अमेरिका में संघ सरकार है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता के विरोध में, यानी कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, यानी जो सत्ताधारी थे, उसके विरोध में जो जन आक्रोश हुआ था वो 1970 के दशक में, यानी 1970 से लेके 1980 के बीच जो है काफी जन आक्रोश भारत में देखने को मिला था। इसी समय में 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन है पेड़ बचाने से। जो पूछेगा प्रकृति संरक्षण से संबंधित आंदोलन कौन सा है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी आपका सुंदरलाल बहुगुणा बहुगुणा ने। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी, किसके लिए, तो पेड़ बचाने के लिए, पेड़ से चिपक के उसको काटने से रोकने के विरोध में यह था। अगला है आपका ताड़ी विरोधी, ताड़ी आप जानते होंगे, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में, किस राज्य में शुरू किया गया था, तो वो शुरू किया गया था आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी, तो राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। अंग्रेज हम पर शासन करते थे, उन्होंने ही यह तरीका अपनाया था राजनीतिक दलों वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा जाता है। ठीक है, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो लोकतंत्र में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष होती है वो नहीं रह पाएगा। ठीक, यानी कि जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो नहीं बन पाएगा, इसलिए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र में क्या होता है, तो लोकतंत्र के बारे में आपको पता है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें लोकतंत्र यानी कि जनता के द्वारा शासन किया जाता है।